Good morning, everybody. Myself, Sunita Sinha. Today I am going to start in Science, chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence or Adolescence Period. In this video, I am going to explain some important questions in short form, and at the end of this video, have a small test for you. Okay? इस वीडियो में आपको मैं explain करूँगी what is the puberty age, what is the changes occur in adolescence period, what is Adam apple, what is endocrine gland, how many types of gland, which type of hormone is released by it, what is the secondary sexual characters, and how the sex determined in unborn baby. Okay, now start our class. First question, define puberty. Puberty क्या होता है? Puberty is the process of physical changes by which a child body matures into an adult body and achieves sexual maturity. Puberty आपका एक एज ऑफ पीरियड है जिसमें आपका एक चाइल्ड बॉडी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट होता है और सेक्सुअली वो डेवलप हो जाता है फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ एन इंडिविजुअल बिगिन. एक इंडिविजुअल पर्सन में कब आपका रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, कब डेवलप होता है, किस एज में डेवलप होता है. द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ एन इंडिविजुअल बिगिन व्हेन प्यूबर्टी एंड दैट इज एडल्ट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब आपका प्यूबर्टी एज खत्म होने को आता है, इट मीन जब आप एडोलसेंस पीरियड ऑफ एन एज में जाते हो, तब आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी खत्म हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन गैमेट, of which how many sex chromosome are in it. एक गैमेट्स में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और उन सभी क्रोमोसोम्स में कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो टोटल हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स, और अगर टोटल बोले तो 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 1 पेयर्स आपका किस में काउंट होता है, सेक्स क्रोमोसोम. यानी 22 पेयर को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है. जो लास्ट का 23rd पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड कि अनबॉर्न बेबी बिकम मेल और फीमेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी व्हेन इट एंड्स. प्यूबर्टी एज में कौन सा चेंजेस अकर होगा और उसका एंड कैसे दिखता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस. जब हम एडोलसेंस पीरियड में रहते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. दिस चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, और इसी चेंजेस को हम नाम देते हैं साइंस में वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. वन सेट ऑफ प्यूबर्टी चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि बॉयज और गर्ल्स अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुके हैं. सो प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब कोई बॉय और गर्ल पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाते हैं, देन वी से एडोलसेंस पीरियड इज स्टार्टेड एंड प्यूबर्टी पीरियड इज एंड. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द चेंजेस इन बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स. अभी हमने पढ़ा कि जिस एज में आपके बॉडी शेप में चेंज होता है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज. मगर प्यूबर्टी एज में बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट चेंजेस होते हैं. कुछ चेंजेस कॉमन होते हैं और कुछ अलग अलग होते हैं. देखो, ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज शोल्डर जनरली ब्रॉडर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, और गर्ल्स में रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर. सेकेंड, इन बॉयज द मसल ऑफ द बॉय ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स. जब प्यूबर्टी एज आती है तो बॉयज के मसल ज़्यादा ग्रोन अप होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स. चेंजेस ऑकरिंग इन बॉयज शेप इन एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हु कंट्रोल दिस इवेंट. मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है और इसमें क्या क्या होता है. मेंस्ट्रुएशन ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ इट फ्रॉम वन ऑफ द एवरी. मेंस्ट्रुएशन जब ओवम आपका मैच्योर हो जाता है तब वो ओवरी से रिलीज होता है.
जब ओवरी से बाहर निकलता है तो साथ में यूटेरिन वॉल का जो इनर लेयर है वो भी ब्रेक डाउन होकर बाहर निकलता है, और ये प्रोसेस में आपका ओवम ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। और इस प्रोसेस को, इस साइकिल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि हर मंथ आफ्टर 28 और 30 डेज के बाद आपका ये साइकिल रिपीट होता है। ओके, और इस समय जब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो प्रेगनेंसी ऑकर नहीं होती है। सब सिंपल लैंग्वेज में, जब आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है तब आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, और ये एवरी मंथ 28 और 30 डेज के बाद, और ये 3 और 5 डेज के लिए रहते हैं। हु कंट्रोल दिस इवेंट, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो आंसर है हार्मोन्स। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पूरी तरीके से हार्मोन्स कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में देखें, बट अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो इफ एग फर्टिलाइज्ड जाइगोट फॉर्म, जब दो आपके गैमेट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। रिपीटिंग डिवीजन इन जाइगोट रिजल्ट इन एन एम्ब्रियो, फिर आपके जाइगोट में रिपीटिंग डिवीजन कंटिन्यू होता जाएगा और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, और एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट यूटेरिन वॉल यानी यूटेरस के अंदर होता है। एम्ब्रियो फिर बाद में डेवलप होकर फॉइटस में कन्वर्ट होता है। ऑन कंप्लीटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉइटस फाइनली चाइल्ड इज बॉर्न, और जब फॉइटस का पूरे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तब हम कंप्लीटली बोलते हैं कि एक चाइल्ड बॉर्न हुआ। अगेन ऐसे सबसे पहले आपका होता है मेल और फीमेल गैमेट। गैमेट्स के बाद सेकेंड नंबर होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। जाइगोट के डिवीजन के बाद फॉर्म होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो पूरा डेवलप होकर बनता है फॉइटस, एंड फॉइटस कंप्लीट डेवलपमेंट होकर बन जाता है एक कंप्लीट ह्यूमन चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट, विच वायरस कॉजेज एड्स, हाउ इज इट स्प्रेड? एड्स आपका एक सेक्सुअल डिजीज में काउंट होता है, तो किस वायरस के कारण एड्स होता है? HIV। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये स्प्रेड होता है फर्स्ट बाय यूज ऑफ HIV इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज। अगर कोई सिरिंज HIV इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया गया है और उसी सिरिंज से एक हेल्दी पर्सन को लगाते हैं तो HIV यानी एड्स होने की चांसेस है। सेकेंड, अगर कोई मदर HIV से इन्फेक्टेड है तो मिल्क के थ्रू उनके इन्फेंट बेबी यानी लिटिल बेबी को होने की चांसेस होती है। थर्ड, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिडर्ड एज मास्टर ग्लैंड, गिव रीजन। आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद द ब्रेन। Second, the production of sex hormone from testes and ovaries are the under control of hormones secreted from a parent. In short, you say that कि सेक्स हार्मोन चाहे वो मेल का हो या फीमेल का टोटली किसके अंडर में होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड, थायराइड एंड एडर्नल ग्लैंड, इनका भी रिसेसिव ऑर्डर यानी किसके कंट्रोल से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ थायराइड, एडर्नल, गोनेड are regulated by the hormones of pituitary. So pituitary gland is considered as the master gland. अगर 3 मार्क्स में आता है then you write all 4 points. अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन है तो only you write down this last point. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थायराइड, एडर्नल, गोनेड यानी सेक्सुअल ग्लैंड, इन तीनों का पूरी तरीके से सिक्रेशन ऑफ हार्मोन किसके अंडर में होता है? पिट्यूटरी। So, pituitary gland is known as master gland. Now, next question. Short note on Adam apple. Adam apple क्या होता है? The protruding part of throat. Throat का एक उभरा हुआ पार्ट होता है जो थोड़ा सा बाहर निकल के दिखता है। स्पेशली ये बॉयज में देखने को मिलता है और उस पार्ट को हम बोलते हैं एडम एप्पल। इट इज एनलार्ज वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। सिंपल लैंग्वेज में वॉइस बॉक्स की साइज लिटिल बिट बड़ी हो जाती है, जिसके कारण बॉयज के वॉइस कोर्स यानी थोड़ा हैवी हो जाता है। जैसे इन फिगर, ये जो आपका प्रोट्रूडिंग पार्ट है यानी जो बाहर निकल गया है वॉइस बॉक्स, इसको ही हम बोलते हैं एडम एप्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी।
बॉर्न होने से पहले ही अनबॉर्न बेबी का हम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी होने वाला चाइल्ड मेल होगा या फीमेल ये डिसाइड करते हैं। हाउ? जैसे द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोजोम। होने वाले बेबी का सेक्स टोटली आपके क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है। अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैव एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, जो एग अनफर्टिलाइज्ड है वो एक्स क्रोमोजोम होता है। इन शॉर्ट, मदर के क्रोमोजोम में दोनों पेयर एक्स एक्स के होते हैं। स्पर्म यानी जो मेल गेमेट है उनके पास 2 टाइप के क्रोमोजोम होते हैं। एक को बोलते हैं एक्स क्रोमोजोम और दूसरे को बोलते हैं वाई क्रोमोजोम। अगर स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम वाई क्रोमोजोम लेकर जाइगोट फॉर्म करता है तो होने वाला चाइल्ड मेल चाइल्ड होगा। और अगर फादर का स्पर्म एक्स क्रोमोजोम के साथ फर्टिलाइज्ड होता है तब आपका जो जाइगोट बनेगा वो आपका बनेगा फीमेल चाइल्ड। ओके, जस्ट सी फिगर में देखो, ये आपका जो पाले से एग है उसमें दोनों में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। जो स्पर्म है यानी मेल गैमेट, अगर वो अपने साथ वाई लेकर आता है तो बनेगा बॉय चाइल्ड, और अगर स्पर्म एक्स लेकर ही आता है, ऑलरेडी आपका एक्स एग के अंदर है, तब बनेगा फीमेल चाइल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेन सेक्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल के सबसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? तो टेस्टिस आर द मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो ओवरीज होता है वो आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। पहले फिगर में हम देख लेते हैं कितने टाइप के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में रिप्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इन योर ब्रेन, नेक के पास होता है थायराइड ग्लैंड, यहाँ होता है आपका एडर्नल, स्टमक के आसपास होता है पेनक्रियाज, एंड लोअर पार्ट में आपका अगर फीमेल है तो ओवरी और मेल है तो टेस्टिस। अब ये सारे ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन, पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन, एंड एडर्नल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन्स। Now next question is what do you mean by health and what are the factors which help to keep a good health? अगर साइंस लैंग्वेज में बोले तो हेल्थ क्या होता है? The physical and mental well-being of an individual is regarded as health. अगर कोई पर्सन फिजिकली और मेंटली फिट है, दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली हो, मेंटली अगर वो वीक है तो साइंस में उसको हेल्दी पर्सन नहीं बोलेंगे, दोनों साइड से फिट होना चाहिए। What is the main factor responsible for good health? Number 1, one should take a balanced diet. One should care and keep personal hygiene. Walking and playing in fresh air and keep the body fit and healthy. Avoid the alcohol and another type of drugs. And drink clean water. And so many other ways also we provide for a good health. ये आपके मेन 5 पॉइंट हैं। अगर आपको गुड हेल्थ रखना है तो ये 5 पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने हेल्थ को केयर कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर टेस्ट। नाउ दिस वन योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 have MCQ and from 11 to 15 have one word or blanks type of question. Okay, now first question, adolescence is the period of, just select any one option. This one your test. Now question number 2, when a sperm having X chromosome fuses with ovum, the children born will be. जब आपका स्पर्म X क्रोमोसोम फ्यूज आउट होगा तो जो चाइल्ड बोर्न होगा वो कैसा होगा? मेल फीमेल, मेल और फीमेल बोथ। ना थर्ड, चिल्ड्रेन गेन हाइट ड्यूरिंग, चिल्ड्रेन की हाइट सबसे ज़्यादा किस एज में ग्रोन अप होती है? नेक्स्ट, टेस्टिस सीक्रेट, टेस्टिस ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी? जो सी 4 ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, एडम एप्पल इज, एडम एप्पल क्या है? किस बॉडी ऑर्गन को हम एडम एप्पल बोलते हैं? नाउ नेक्स्ट, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सीक्रेट फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सब्सटेंस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? चूज एनी वन ऑप्शन आउट ऑफ 4। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है
उस एज को, उस स्टेप को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम सेलेक्ट करो। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर, वुमेन में रिप्रोडक्शन एज किस समय स्टार्ट होता है, किस एज में, और स्टार्ट होने के बाद उसका कौन सा प्रोसेस, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, या ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, या बॉडी वेट इंक्रीज होगा, या हाइट इंक्रीज होगा। ओके, याद रखना रिप्रोडक्शन एज में, नॉट द एडोलसेंस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मेल गोनाड्स। अब इसमें से देखो मेल गोनाड्स कौन सा है? ओके, नाउ ब्लैंक्स टाइप और वन वर्ड क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम एप्पल इज प्रोमिनेंट इन, किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? द मेन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है वुमेन में, उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट, द वन सेट ऑफ डैश एंड डैश ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। And this one, the last question, hormones are secretion of dash gland. Okay, firstly you write all the answer of 1 to 15 question. After writing the answer, you check your answer. Okay, and now put out your marks ki how many marks you got out of 50. Okay, here your topic and test both are over.